बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में जो बाइडन हुकूमत की डबल गेम का आगाज। पाकिस्तान को छोड़कर भारत को अफगानिस्तान में नया रोल देने का आगाज हो गया। अफगानिस्तान में भारत का किरदार मुतय्यन करने के लिए भारत और अमेरिका में खुफिया मुज़ाकरात का आगाज। चीन, रूस और पाकिस्तान को लगाम देने के लिए अमरीकी फौज के साथ साथ भारतीय फौज और खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने लगे। दूसरी जानिब तालिबान के ईरान के साथ यगे बाद दीगरे राब्तों ने अमरीका को परेशान कर दिया। तालिबान की जानिब से अमरीका को जंग का इंतबाह दिए जाने के बाद जो बाइडन हुकूमत परेशान। ईरान और तालिबान मिलकर एक नई ताकत बनने जा रहे हैं। भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता किरदार पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन गया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीकी वजीर खारजा और अमरीकी सलामती उमूर के मुशीर ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि वो तालिबान अफगान मुआहदा जो 29 फरवरी 2020 को हुआ था उसको खत्म कर रहे हैं। इस तरह वो ये समझते हैं कि जो बाइडन की हुकूमत के ताकतवर होने और अमेरिका की दुनिया पर अमरीकी बालादस्ती को तकवीयत मिलेगी। इस सिलसिले में अमेरिका ने भारत और अफगानी हुकूमत को अपना इत्तेहादी करार दिया है और उनसे सलाह मशवरे करने का अमल तेज कर दिया है। नाज़रीन इकराम, अगर हम इसका जायजा लें तो हम देखते हैं कि अमरीकी हुकूमत ने जनवरी के महीने में भारतीय और अफगान हुकूमत से टेलीफोनिक राब्ते बढ़ाए हैं। वो इस तरह हैं कि 29 फरवरी 2021 को अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू उनके ओहदे की सेनेट की मंजूरी के तीसरे रोज की। उन्होंने अपने ओहदे का 26 जनवरी 2021 को लिया था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका भारत को कितनी अहमियत देता है। जबकि अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के वजीर खारजा से 1 फरवरी 2021 को गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू को भी खुशगवार नहीं कहा जा सकता। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर की गई जो पाकिस्तान के अदालती निजाम में मुदाखलत करार पाई। जो बाइडन की इंतजामिया के सिक्योरिटी उमूर के मुशीर जैक सोलिवान ने अफगान के मुशीर सलामती उमूर से 22 जनवरी 2021 को बात की और अफगानी सदर अशरफ गनी से 28 जनवरी 2021 को गुफ्तगू की। 27 जनवरी 2021 को अमरीकी सलामती उमूर के मुशीर सोलिवान ने और भारतीय हम मनसब अजीत दोवल के दरमियान भी गुफ्तगू हुई। इसके अलावा 27 जनवरी 2021 को अमरीकी वजीर दिफा ने भारतीय हम मनसब राजनाथ सिंह से गुफ्तगू की। इस तरह से वो इंडिया को अहमियत देने में तेजी दिखा रहे हैं। वो समझते हैं कि इंडिया के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया उनका इत्तेहादी है। नाज़रीन इकराम, ये बात पाकिस्तान के खिलाफ जाती है। यूं लगता है कि अमेरिका इस तरह पाकिस्तान को एक तरह से पैगाम दे रहा है कि उसका झुकाव भारत की तरफ है और भारत अफगानिस्तान में हमारा इत्तेहादी है और अमेरिका अफगानिस्तान में इसका किरदार मुतय्यन करने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अगर तालिबान की बात की जाए तो तालिबान ने अफगान अमन मुआहदा तोड़ने पर अमेरिका को जंग का इंतबाह दिया है। तालिबान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर नई अमरीकी हुकूमत फरवरी 2020 में तय पाने वाले अमन मुआहदे से पीछे हटी तो फिर बड़ी जंग होगी। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अफगान तालिबान ने जो बाइडन की इंतजामिया को खबरदार करते हुए कहा है कि अमन मुआहदे के खात्मे से बड़ी जंग का आगाज होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा है कि दी हिंदुस्तान स्टडी ग्रुप ने सिफारिश की थी कि नई अमरीकी इंतजामिया अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने से कबल तालिबान को तशद्दुद में कमी लाने के लिए सख्ती से पाबंद करें। अगर तालिबान को तशद्दुद में कमी लाने के लिए मजबूर किए बगैर फौजियों का इनखिला शुरू किया गया तो अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो सकती है, जिसका फायदा उठाते हुए अल कायदा भी मुतहरिक हो सकती है। दूसरी जानिब तालिबान ने अपनी वेबसाइट पर शाये होने वाले बयान में अफगान स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट का जवाब देते हुए तशद्दुद में कमी की शर्त पर अमल न करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। तालिबान ने बाइडन इंतजामिया को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर अमेरिका तशद्दुद में कमी न लाने का बहाना करते हुए अमन मुआहदे से पीछे हटा तो फिर बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो बाइडन इंतजामिया पर होगी। नाज़रीन इकराम, इस जंग के तीसरे फरीक अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के बारे में
अमेरिका समझता है कि वो एटमी मुल्क बनने के करीब है। इस पर वो फैसला करने जा रहे हैं। इस ईरान पर अब ईरान पर अमली हमला भी हो सकता है और इसराइल इस मामले में अमेरिका को हिदायत दे रहा है, क्योंकि अमेरिकन इसराइल के इशारे पर चलते हैं। अफगान तालिबान ईरानी हुकूमत से मिल रहे हैं, ये बात अमेरिका को पसंद नहीं है। अफगानिस्तान मुआहदे में 3 बातों में से एक थी कि तालिबान दहशतगर्दों से अपना ताल्लुक तोड़ लेंगे। अब अमेरिका ये समझ रहा है कि तालिबान ने ताल्लुक नहीं तोड़ा। अगरचे दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर जमातें उनके खिलाफ मारका आराई करती रही हैं, जो दरअसल अमेरिका के ही असासाजात हैं। दूसरे ये कि दहशतगर्दी कम हो जाए और फायर बंदी कर दी जाए और अफगान हुकूमत से बाहमी मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाएंगे। इन तीनों मुआहदात का जायजा लिया जाए तो अमरीकी शरह सदर से ये कह सकते हैं कि अफगान तालिबान ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। अगरचे इस सूरत हाल को पैदा करने में खुद पेंटागन, इंडिया और अफगानिस्तान का हाथ है। अफगान तालिबान ने अफगान हुकूमत को मुआहदे से दूर रखा था। उनसे मुज़ाकरात की कोशिश में पाकिस्तान अहम किरदार अदा करता रहा है और तमाम अफगान तालिबान और हुक्मरान जमात के अक्सर लीडरान पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। मगर हाल ही में भारतीय सलामती उमूर के मुशीर अजीत दोवल ने अफगानिस्तान का दौरा करके सूरत हाल को खराब किया है। नाज़रीन इकराम, अब हम ये समझने में मुश्किल महसूस नहीं करते कि अमेरिका 29 फरवरी 2020 का मुआहदा तोड़ चुका है। वो अफगान तालिबान को हुकूमत इसलिए नहीं देना चाहता कि एक वो अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से मुकम्मल निकल जाने पर जोर दे रहे हैं और दूसरे वो इस्लामी निजाम लागू करना चाहते हैं। जो बाइडन की हुकूमत इसके खिलाफ है और इसलिए भी होगी कि ये मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। उनके लिए ये डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम करने का एक बहाना होगा कि वो तालिबान को इस कदर आज़ादी देकर गया है कि वो वहाँ अपनी मर्जी का निज़ाम हुकूमत कायम कर लें और दूसरे बगैर मुतबादिल निज़ाम के वो अफगानिस्तान को कैसे छोड़ सकते हैं। अमेरिका ने दरअसल डबल गेम खेलने की कोशिश की थी। वो पाकिस्तान से उसके फिजाई अड्डे किराए पर ले ले। बज़ाहिर ये लगता है कि मारूजी हालात में और अपनी सलामती की खातिर पाकिस्तान इस पर तैयार नहीं है। चौथी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि वो अफगानिस्तान के जरिए ईरान, रूस, पाकिस्तान, चीन, सेंट्रल एशिया वगैरह को मुसलसल दबाव में रखे। अगर वो अफगानिस्तान के अड्डे खाली कर देता है तो उसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होगा कि वो यहाँ अपनी ना सिर्फ मौजूदगी बल्कि इस खित्ते में अपना दबाव भी कायम रख सके। ये तो खैर अमेरिका की मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, मगर सवाल यह है कि अमेरिका मौजूदा हालात में जब खुद इसके मुल्क में खलफशार है, वो अफगान तालिबान के दबाव को बर्दाश्त कर सकता है या फिर ये काविश नातमाम है। जो कुछ भी हो, बहरहाल जो बाइडन पुराने ख्याल के आदमी हैं, वो अमरीकी बालादस्ती को बहाल करने में अपनी सी कोशिश जरूर करेंगे। नाज़रीन इकराम, अगरचे उन्हें ये मालूम नहीं और अगर मालूम हो भी तो वो बेबस हैं कि इसराइल ने उसकी ताकत की बोरी में सुराख कर दिया है। उसके पीछे जासूसी का इतना पेचीदा निजाम कायम कर रखा है जिसने अमेरिका के ईसाइयों को सख्ती से जकड़ा हुआ है। अगर वो जरा सी भी हिलजुल करेंगे तो अमेरिका उनको यकसर डबो देगा। उनका एक रिब्बी यानी उनका एक मजहबी पेशवा ये कह चुका है कि अमेरिकी ताकत जवाल पजीर है, इसलिए ताकत की लगाम को अमेरिका से छीनकर खुद इसराइल को अपने हाथ में ले लेना चाहिए ताकि वो तहजीब व तमद्दन आगे बढ़ाने में रहनुमाई कर सके। ये बात खुद अमेरिका के खिलाफ है। शायद सारी दुनिया शायद अमेरिका को जेर ना कर सके, मगर ये अमेरिकी यहूदी लॉबी अमेरिका को सरनगू कर देंगे। नाज़रीन इकराम, ये बात बहुत पहले हम महसूस कर चुके हैं कि कोरोना के बतन से कौन सी मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। मेरा ये ख्याल है कि इसराइल हो सकता है, भारत भी ऐसी कोशिश कर रहा है और चीन और रूस भी, मगर अमरीकियों का ख्याल है कि रूस और चीन को तबाह कर देंगे और खुद वाहिद सुपर पावर का मर्तबा फिर से हासिल कर लेंगे। इसके लिए वो भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर भारत में क्या इतनी जान है कि वो अमेरिका को पाकिस्तान की तरह नताइज दे सके? हमारा ख्याल है कि भारत अमेरिका की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेगा। अमेरिका इस बात का भी जायजा ले रहा है कि वो चीन को मशगूल रखे और अफगानिस्तान में चीन के खिलाफ कार्रवाई करता रहे, रूस को भी अपनी कार्रवाइयों की प्लेट में ले। बहरहाल अफगानिस्तान अमेरिका के लिए अब बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। वो अब अफगानिस्तान से निकलने को तैयार नहीं होगा और यहाँ अमेरिका अपनी मौजूदगी कायम रखेगा ताकि हर तरफ मार कर सके या नजर रख सके।